हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बाहर लगी है बारिश और मैंने कहा चलो आज अपने अंदर के कमरों को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा सफाई करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे फ़ैन क्लीन कर रही हूँ। तो ये ना क्लिप ही नहीं बन पाई वो ना, तो तकिया के कवर को जब जैसे अंदर फंसा दो ना तो ना कवाड़ा नीचे गिरता है और घर मतलब बिस्तर भी साफ़ रहता है। तो फिर मैंने वो फ़ैन साफ़ कर दिया था, अब जाले झाड़ रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे। तो बस वो आप काम देखते जाइए और मेरी बातें भी सुनते जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, जाले नहीं लगे होने चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर घर में जाले लग गए तो समझो किस्मत में भी जाले लग गए, तो यही होता है। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए वैसे। और हर 10 दिन में 20 दिन में 15 दिन में आप अपने घर के जालों को ना निकालते रहा करो। जैसे मेरे जाले नहीं लगे थे, बिल्कुल भी नहीं थे कहीं पे भी, बट मैंने थोड़ा एक हाथ मार ही लिया। हाँ, ये खिड़की थी, इसमें थे, क्योंकि ये मैंने मुझे पता नहीं कब, याद भी नहीं कि कब ये साफ़ करी थी। तो इसमें थे जाले। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा फ़ैन साफ़ करी, खिड़की साफ़ करी, तो साथ में मैं अपने जाले भी निकाल ही देती हूँ। तो बस यही चल रहा था। तो ये साफ़ करो, सबसे पहले ये घर को साफ़ रखो और खुश रहो। जितना है, जितना भगवान आपको दे रहा है ना, ये वो करो कि भगवान ने हमें इतना ही दिया है, इतना दिया है वो काफ़ी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना भी नहीं है ना। तो जितना दिया उसमें संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्टि शांति सबसे बड़ा वो घर को मतलब अच्छा रखने का, घर को खुशनुमा माहौल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि सपने सबके ज़्यादा होते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन ये है कि हम जितना अचीव कर पाएंगे उस उतने में ही संतुष्ट रहना भी बहुत ज़रूरी। नहीं तो फिर हम इसी में वो अच्छा पाने की, ज़्यादा पाने की कोशिश में ना, हम जो हमारे पास है हम उसमें भी खुशी नहीं देख पाते। तो जितना भगवान ने हमें दिया है उसमें खुश रहना ज़रूर सीखें। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, बहुत सारी शिकायतें होती है, ऐसा नहीं है कि हमें सबकी होती हैं, लेकिन ये है कि कभी भी हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे हो तो उनसे लड़ाई बिल्कुल ना करो। क्योंकि भाई अगर हस्बैंड नहीं है, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग करके जाते हैं इस दौड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में, तो अगर हम वो नहीं करेंगे, मतलब गुस्सा करके भेजेंगे, तो उनके माइंड में वो चलेगा और मतलब क्या का क्या हो सकता है। तो ये है। और छोटी मोटी किचन की टिप्स भी ऐसी हैं कि जैसे जो रात को या दिन में आटे की परात होती है या बेलन, चकला बेलन, उससे धुल के रखो। गंदे बर्तन, रात को गंदे बर्तन ना रखो, क्योंकि सुबह उठ के फिर गंदे बर्तनों का मुंह देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हमेशा अपने बर्तन साफ़ सुथरा रखो, किचन साफ़ सुथरा रखो, जूठे बर्तन ना रखो। और वही है, गंदगी हमारे माइंड में बहुत, मतलब हमारे माइंड में भी गंदगी भर देती है। क्योंकि अगर हम जैसे गंदा देखते हैं, फैला हुआ घर है, ये है, तो फिर दिमाग में असर होता है। जैसे हस्बैंड बच्चे स्कूल से आते हैं तो देखते हैं साफ सुथरा देख रहे हैं, तो फिर मतलब अच्छा लगता है हम भी कहीं जाएं। तो जैसे ना ये मैंने ये मंदिर ना उधर रखा था मैंने, तो इसके आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था, क्योंकि शायद ये खिड़की पे रहता है। टेबल बिल्कुल साफ़ था, लेकिन ये तो ये होता है, सामान हटाने से ना हमारे जो आसपास की जो दिख नहीं रहा है हमें गंदगी, वो भी साफ़ हो जाती है। तो सामान हटाया मैंने तो मुझे पता चला कि टेबल, नहीं तो मुझे तो नहीं था पता कि टेबल वो है। तो बस यही है, ऐसे ही साफ़ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। और 10-15 दिन में, 1 महीने अगर नहीं कर पाते, 1 महीने के अंदर तो करनी चाहिए। और उससे ना हमारा मन भी शांत रहता है। क्योंकि कोई भी हाउसवाइफ हो या वर्किंग मॉम हो या कोई भी हो, सफाई तो सबको ही पसंद होती है। बट ये हो कि आलस करते हैं या फिर बिज़ी हो जाते हैं अपने और कामों में। तो ये है कि 10-15 दिन में 1-2 घंटे निकाल लो और अपने घर को साफ़ रखो। क्योंकि अगर साफ़ नहीं होगा तो हमें खुद झुंझलाहट होती है, और फिर वो झुंझलाहट बच्चों पे और हस्बैंड पे निकलती है, और फिर घर का माहौल बेकार हो जाता है ना। तो बस ऐसे ही ऐसा है। और ये ना, ये तार वाला ब्रश है, इससे मैं साफ़ करी थी। और मेन डोर तो हम अक्सर ना मतलब वो कर देते। और हमारा तो जैसे बाहर है ये, तो ये इतना गंदगी, सारी गंदगी इसी पे चिपकती है, हवा होती है, बारिश होती है, कुछ भी होती है। तो बस आज मैंने कहा इसे अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। ब्रश ले लिया था मैंने, फिर बाद में ना ऊपर ऊपर का तो मुझे लगा साफ़, लेकिन नीचे का नहीं लगा। तो मैंने फिर बाद में ना पानी डाल के साफ़ कर लिया था। तो इतनी काली मैल निकल रही थी, दिखता नहीं है ये सब, लेकिन ये सब रहता है, गंदगी अंदर रहती है। तो बस यही है। और बस अब मैंने ये साफ़ कर लिया है, तो अब इसके पीछे झाड़ू पोछा लगा के मैं इसे इसकी जगह पे सेट कर दूंगी। और जाले भी मैंने इस रूम के निकाल लिए थे। तो बस यही है, कुछ टिप्स हैं जो ये है कि
हमारे घर परिवार को सुख शांति से बना के रखती है, बरकत देती है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, हर चीज़ टाइम पे हो तो अच्छा रहता है। तो बस ये सेट हो गया। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी और इसके बाद मैंने बनाया अपने लिए यम्मी सा पोहा। पोहा मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैं नाश्ते में पोहा या चीला, यही 2 चीज़ यूज़ करती। कभी कभी रोटी भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और इसके बाद बस कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे। तो बाहर तो बारिश हो रही थी, लेकिन ये है कि कपड़े तो डालने थे। तो मैंने कहा चलो ये सीढ़ी की रेलिंग है ना, इसमें वैसे मुझे आज धुलने नहीं थे क्योंकि बृहस्पतिवार था। मैं कभी नहीं धुलती हूँ बृहस्पतिवार को, लेकिन पता है क्या, मैंने कपड़े मशीन में डाले, पानी भी भर दिया। फिर वो गीले हो गए थे कपड़े। और फिर मैंने कहा यार अब क्या होगा, फिर मैंने चलो धुल ही दिया, क्योंकि फिर कल तक तो उसमें बदबू आ जाती गीले कपड़ों में। अगर हाँ पानी ना डालती तो फिर नहीं धुलती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, धुल ही देती हूँ। और ये टी-शर्ट में सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा है, पता नहीं क्या दिख रहा है। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल दिए। मैं भी अभी देख रही हूँ कि क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे। फिर बाद में ना जैसे मैंने कपड़े डाले थे, थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो गया था, फिर मैंने बाहर डाल दिए थे कपड़े। तो ऐसे ही सूखते हमारे कपड़े, एडजस्ट कर रही हूँ इनको, इधर से उधर, इधर से इधर। तो कपड़े अब इसके बाद में वो यही फिर कपड़े डाल दिए हैं। तो मशीन का पाइप निकालो, कवर लगाओ, बस यही काम चलता रहता है दिन भर अपना। और अगर करे भी ना तो बैठ के करे भी क्या, इतना एक्टिव रहती हूँ फिर भी मेरा वजन ही नहीं कम हो रहा पता नहीं क्यों। और ऐसा भी नहीं कि मैं आलस करती हूँ, आलस नहीं करती हूँ, बहुत काम मतलब लगी रहती हूँ अपना। ऐसा नहीं है कि किसी काम में आलस करती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल दिए और अब ये कल के कपड़े थे। पहले ये कपड़े मैंने अंदर ले आए थे क्योंकि रात को धुले थे ना, तो पहले तो बाहर डाले थे, फिर रात को अपने सीढ़ी में डाल दिए थे। और तो अभी मैंने कहा चलो इन कपड़ों को भी तह लगा देती हूँ। और आज मैंने दाल ना लेट रखी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा ना, क्योंकि मुझे राजमा बनानी थी और देल रखी, तो वो उबलने में आज टाइम लग गया उससे। तो हम को लेके आ गई और आज ना मैंने चावल नहीं चढ़ाए थे क्योंकि ना मैंने सुबह दाल लेट से चढ़ाई, तो फिर बस लेट से चढ़ाई तो पकी नहीं थी। फिर दोबारा मुझे छोंक के फिर चढ़ानी पड़ी, तो चावल चढ़ाने में लेट हो गई। तो अब चढ़ाती हूँ। वैसे खाना तो खा नहीं रहा है, तो आते ही मैंने कहा ना चावल चढ़ाए, तो आते ही बोलता है मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मैंने 1 मिनट में चढ़ा देती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। कर लिया चेंज? तो फिर आते ही बोलने लगा मुझे नहीं खाना है, क्योंकि आज मैं उसे ORS देना भूल गई थी स्कूल के लिए। फिर मैं भी लेके गई, मैंने कहा बेचारा, क्योंकि टिफिन भी नहीं खाया होगा। मैं दिखाती, वॉल्यूम कम करो बेटा थोड़ा, टिफिन में नहीं खाया होगा इसने, तो मैं अभी लेके गई थी इसके लिए। और आज इसने ना कुछ क्लास वर्क भी नहीं किया, मैडम से बोला मुझे नहीं करना, तो फिर मैंने वाह आज तो फिनिश है, आज तो खा रखा है। नहीं तो मैम बोली थी, मुझे मैसेज करने वाली थी कि ये खाना वगैरह नहीं खा रहा है, इससे मल्टीविटामिन वगैरह दीजिए और डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। मैंने कहा यस मैम, इसीलिए इसे ORS दे रही हूँ, स्कूल में भी देती हूँ, घर में भी एक बार फिर पीता है ये शाम के टाइम पे। तो चलो आज रोटी खा रखी है आपने, आज पनीर दी थी ना सुबह इसलिए। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।